हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको दो घटनाओं के बारे में बताऊंगा और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बदतमीजी से भरी हुई है और एक एमएसपी के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं एमएसपी के बारे में बताऊंगा। आपको पता होगा कि एमएसपी का केस आज 31 तारीख को था कोर्ट नंबर 3 में 37 नंबर पर। वीर बहादुर सिंह के साथ लगभग 10 व्यक्ति, कुछ उत्तराखंड से, कुछ आगरा से, कुछ दिल्ली से साथ में थे और दूसरे दो और जो पिटिशनर थे वो भी थे और उनके वकील अशोक यादव जी थे और वहाँ लोकेंद्र साहब भी थे। 2 बजे हमारे पास खबर आती है कि वीडियो डाल दिए गए हैं कि एमएसपी का केस जब तक सुना नहीं गया था, तब तक की बात कर रहा हूँ, 2 बजे कोर्ट में सुन लिया गया है और एमएसपी सबके लिए 15,500 हो गई है। और कुछ लोगों ने डाला कि हमने भारत सरकार ने एमएसपी को बराबर कर दिया है क्योंकि भारत सरकार से हमने आरटीआई रिप्लाई मांगा है और आरटीआई रिप्लाई के अनुसार एमएसपी बराबर हो गई है। दोनों के दोनों न्यूज यूट्यूब पर आ चुकी थी। हमने बोला वीर बहादुर सिंह जी से, सर जब आरटीआई के माध्यम से सरकार ने बराबर कर दिया तो अपना केस वापस ले लो ना। तो वहाँ लोग हंसने लगे। यानी ये 2 बजे की बात है और 2 बजे तक केवल जो हमारा नंबर 37वां था वो 17 या 18 नंबर केस चला हुआ था माननीय हाई कोर्ट में। और जब ये केस 20 या 21 पर पहुंचा तो 3:30 बज चुके थे और 3:30 बजे के बाद कोर्ट की हियरिंग समाप्त हो जाती है और बाकी जो बचे हुए केस हैं उनको डेट मिल जाती है। अब समस्या ये थी कि ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि जब कोर्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर तारीख मिल जाएगी, फिर तारीख मिल जाएगी, फिर तारीख मिल जाएगी, फिर तारीख मिल जाएगी, चलती रहेगी तारीख। वीर बहादुर सिंह जी को किसी ने बताया कि ऐसा प्रावधान है कि अगली जो तारीख हो उसमें यदि वकील प्रभावशाली है, उसकी इमेज है, उसका कोई फेस है, तो जज से विनती करके अगली तारीख के लिए निश्चित टाइम लिया जा सकता है। इस बात को वकील साहब को वीर बहादुर सिंह ने बताया और वीर बहादुर सिंह जी के जो वकील हैं, क्यों काबिल तो वो हैं ही, एफिशिएंट तो वो हैं ही, प्रोफिशिएंट तो वो हैं ही, चेहरा तो अच्छा है ही, इमेज भी उनकी है। उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट किया, सर अगली तारीख आप दीजिए, कोई दो, लेकिन हमें आप बहस के लिए निश्चित टाइम दीजिए। वकील साहब की ये प्रार्थना माननीय जस्टिस साहब ने सुन ली और बोले कि हम आपको 14 सितंबर का 3 बजे का टाइम देते हैं, उस दिन आपकी सुनवाई होगी। वह एजी ब्रांच से, एजी के भी, एडजुटेंट जनरल ब्रांच से जो लीगल सेल है उनके भी जो मेजर साहब आए हुए थे उनको बताया गया, वो भी एग्री हो गए। इन दोनों के बीच में एग्री होकर के 14 सितंबर 2023 की डेट मिल गई। बाद में वकील साहब ने और कोशिश की अपने लेवल से और उस डेट को उन्होंने 6 सितंबर 2023 करा लिया। यानी अब अगली तारीख होगी 6 सितंबर 2023, 3 बजे सुनवाई होगी, निश्चित हियरिंग होगी और हम आशा करते हैं कि उस दिन ये केस हारे या जीते वो अलग बात है, इसकी सुनवाई होगी। और दूसरा पक्ष जो गया था, जो एडीसी जिसकी बात कर रहे थे, उनका तो यही पता नहीं कहाँ है, उनके हाथ में कोई कागज नहीं और टाइम दिया गया वीर बहादुर सिंह जी को कि आप जो नए डॉक्यूमेंट आरटीआई के लगा रहे हो, आप 2 दिन के अंतर्गत उनको भी लगाएं, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुए थे, लगा तो दिए थे। तो 2 दिन के अंदर तो जो आरटीआई से जवाब मांगा था भारत सरकार से, नेवी से, एयरफोर्स से और आर्मी से, वो लगाने का टाइम दिया है और 6 सितंबर इन्होंने तारीख दी है सुनवाई की 3 बजे। हमने देखा आकर के कि एक इडियट ने पहले तो पूरे 15,500 भारत सरकार ने दे दी, उसका वीडियो बनाया। आज वीडियो बनाता है एमएसपी पर बड़ा अपडेट। भैया क्या अपडेट है बड़ा? कौन सी बहुत बड़ी खबर है? खबर सिर्फ ये है कि इस केस की सुनवाई निश्चित रूप से 3 बजे
6 सितंबर को होगी। बस इतनी सी खबर है। मैं वैसे इनका पढ़ देता हूँ। ये राजीव बैल जी लिखा है, पोस्ट किया है उनका, वीर बहादुर सिंह जी का। अपडेट एमएसपी कोर्ट केस डेट 31 जुलाई 2023। रेस्पेक्टेड वेटरन्स, एज यू ऑल आर अवेयर दैट टुडे अवर कोर्ट केस फॉर एमएसपी वाज लिस्टेड इन दिल्ली हाई कोर्ट, कोर्ट नंबर 3, आइटम नंबर 37, but the same could not be heard. Our senior advocate requested the honorable court to give a date with a fixed time. The court was pleased to give the same at 1500 hours on 6 September 2023. Even respondents advocate also got agreed for the same. रेस्पोंडेंट में भारत सरकार के वकील ने भी इसलिए हाँ कर दी। विद बेस्ट रिगार्ड्स, वीर बहादुर सिंह, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी। ये उनका न्यूज़ है, जो मैंने बताई वही बात है। अब हम आते हैं, हम जैसे ही बाहर निकल करके आए तो हमारी मुलाकात जो दूसरे पिटिशनर्स थे उनसे भी हुई, वकील जो हैं अशोक यादव साहब से भी हुई और कैप्टन लोकेंद्र साहब से भी हुई। हमने लोकेंद्र साहब सिंह से बोला कि सर आप एक बात बताइए कि आपकी इतनी बड़ी इमेज है, 10 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे कभी रोल मॉडल हुआ करते थे, आप झूठ क्यों बोलते हो? उन्होंने बोला मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ। हमने बताया कि आप यहाँ झूठ बोलते हो। और ये बताइए, आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली, आप डिफेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, आप ज्ञापन दे करके आए। सर आप ये बता दीजिए, आपका पहला ही पॉइंट नेशनल मैगजीन वैसा वो क्या होता है? वो कहते नेशनल मैगजीन क्या होता है? मैं सर आप ही तो गए हो, ज्ञापन दे करके आए हो, पहला ही पॉइंट है आपका नेशनल मैगजीन। बोल मुझे पता नहीं। भाई कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब, आप उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, सांसद आपके साथ थे, आप नेशनल मैगजीन मांग रहे हो ओआरओपी में, तो फिर किस इडियट ने आपको ज्ञापन थमाया था? पूछो ना उससे क्या है नेशनल मैगजीन। हमने बताया उनको कि जिस समय आप पेंशन ले रहे थे ओआरओपी आने से पहले, आप नेशनल मैगजीन से पेंशन ले रहे थे 430 और 501 सर्कुलर से, और ओआरओपी 555 सर्कुलर की ज़्यादा पेंशन थी, तो क्या आप हमारी पेंशन कम कराना चाहते हो? कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब के पास जवाब नहीं था, वो समझ गए थे कि गलती हो गई है। मैंने सर जैसे ज्ञापन आप दे के आ रहे हो ना, अच्छा खासा ज्ञापन हम दे के आए थे, उसका आपने सर्वनाश करा दिया। और भी बातें हुई, फिर बातें हुई एमएसपी पर। हमने उनसे स्पष्ट बोल दिया है कि यदि वो यूनिवर्सल लायर एमएसपी के बारे में किसी प्रकार झूठ बोलेगा और वीर बहादुर पर अटैक करेगा, तो मैं सीधा ही अटैक करूंगा, क्योंकि झूठों को, इन अफवाहों को, इन झूठे यूनिवर्सल लायरों की अब चलने नहीं देंगे हम। अदरवाइज कोई टच मत करो, आप भी एमएसपी के बारे में बात मत करो, इधर से कोई भी बात एमएसपी की नहीं होगी, उधर से एमएसपी की बात होगी तो इधर से एमएसपी का जवाब दिया जाएगा। हमने अशोक यादव से बताया कि सर जो आदमी अपने ऑर्गेनाइजेशन का पैसा खर्च करता है, अपना पैसा खर्च करता है, इतना महंगा वकील उन्होंने कर रखा है, हम कैसे झेल जाएं कि मतलब कोई भी अटैक करेगा? बोला खर्चा तो हमारा भी होता है। मैं सर आपका कहाँ से होता है? आप तो पैसा खर्च लेते ही नहीं हो, आपका खर्चा होता ही नहीं है। बोला हम किसी से लेते नहीं। और उनका हाल बताता हूं, वीर बहादुर सिंह के हाथ में 15 केजी वजन था, इनके वकील और इनके पिटीशनर के हाथ में मोबाइल और पेन था। ये बोल नहीं पाए थे, अंदर एक शब्द नहीं बोल पाए थे, ये निश्चित डेट ले नहीं पा सकते थे। ये आकर के जो वीडियो बनाते हैं जंतर मंतर पर। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। मैं सवेरे जल्दी कोर्ट पहुंच गया था 8 बजे। अब मैं क्या करूं भाई, कोर्ट में टाइम तो है नहीं, मैं इधर उधर घूमने निकल गया। जब मैं बैठा हुआ था तो मैं, हर एक कोई आदमी देखता है कि भाई व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है। जंतर मंतर अपडेट पर मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने इस महान पुरुष की एंट्री करा दी। इस महान पुरुष से पहले तो अपने वीडियो डाले और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या बकवास करने लगा। जब बकवास करने लगा, स्वाभाविक सी बात है, वह पहलवान सुरेंद्र भी था, सूबेदार सत्येंद्र सिंह भी थे, अतर सिंह डांग भी थे, जिनसे इनकी लगती है। और इनमें लगते लगते ऐसी लगी आपस में। एक बदतमीज बैठा हुआ है वहां पर, वॉइस ऑफ सर्विसमैन का भागा हुआ, जो अपने को हिंदुस्तानी सोल्जर कहता है, मुझे लगता है पाकिस्तानी सोल्जर भी नहीं है। कैप्टन एहलावत को मां बहन की गाली देता है, उसका नाम है नलिल तरवार।
इसने क्या सोचा कि मैं किसी को गाली दूंगा तो मुझे फूल बरसेंगे, बदले में उन्होंने भी शायद इसको दी और ये बात बढ़ गई बहुत आगे। मैंने सुरेंद्र पहलवान को फ़ोन किया, मैंने तुरंत से इन लोगों को निकालिए, आप एडमिन हो, और इनके जितने भी स्टेटमेंट है, बल्गर स्टेटमेंट है, सबको निकालिए यहां से। और उसके बाद क्या जादू हुआ, उसके बाद एक उत्तराखंड के कौशल साहब हैं, शायद सूबेदार हैं, उन्होंने बोला भाई निकाल क्यों रहे हो इनको, इनकी असलियत तो देख लो। ये वही कौशल कुमार है जिसने कपिल के बारे में ये कहा था 2.8 के मुद्दा ही नहीं है। इनने बोला, सोचा कि आज अच्छा मौका मिल गया, इस कौशल को इधर दबोचते हैं। रोहित पत्रकार ने, जैसा कि मेरे को बताया गया है, कौशल का नाम लेकर, प्रहलाद एक एक्स सर्विसमैन है जिनकी उम्र 70 साल है, उनको मैसेज दिया उत्तराखंड में कि कौशल आपको इस प्रकार गाली दे रहा है। मतलब आजकल सब कुछ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ होता है, ये आपको गाली दे रहा है। कौशल साहब के पास उनका फ़ोन आया, कौशल से पूछा भाई तुम कौन हो? बोल साहब मैं कौशल बोल रहा हूँ। बोला आपने मेरे को गाली क्यों दी है? बोल भैया मैं आपको कुछ जानता नहीं, पूछता नहीं, मुझे पता नहीं कौन हो आप। काफ़ी देर उन्होंने बहस हुई। बोला आप ऐसा करो, इंक्वायरी कर लीजिए किसने गाली दी है। मुझे जब पता चला, क्योंकि सारी कहानी जो हुई थी मेरे सामने हुई थी, मैंने प्रहलाद सिंह जी को फ़ोन किया। मैंने, प्रहलाद सिंह जी ये किसने खेल खेला है? बोल कोई रोहित पत्रकार है, उसने मेरे पास भेजा हुआ है। अच्छा, मैंने कि जब मैं ये बात हुई थी और जब ये गाली गुप्ता हो रही थी, माहौल ख़राब हुआ था, आपका तो दूर दूर तक नाम नहीं था। बोला मैं जानता ही नहीं सर, मैं चलाना, बहुत दूर दूर तक नाम नहीं था। ये किसी हरामी के पिल्ले ने, अब मैं उसको गाली ही दूंगा, किसी हरामी के पिल्ले ने कौशल का नाम लेकर के, क्योंकि कौशल से उनकी लगती थी, कौशल का नाम डाल करके और वो गाली आपके लिए ट्रांसफ़र की हैं। ये गाली दरअसल नलिन तलवार ने दी हैं, और जैसी गाली दी थी वैसी गाली खा ली। मुझे पता नहीं ये जितने भी भागे हुए हैं, निकाले हुए हैं, ये एक जगह के इकट्ठे क्यों हो गए। ये बॉयज सर्वेसन का निकाला हुआ है, वो IASL का निकाला हुआ है, एक FBI का निकाला हुआ है। ये सारा का सारा गुट जो मिलकर के एक्स सर्विसमैन को बदनाम करा रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब मैं आगे नहीं कहना चाहूँगा, ये बात हमने उनको भी बताई, जो उनके लोग आए थे, किस प्रकार की हरकत हुई है, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। माँ बहन की गाली दोगे और बदले में मुझे नहीं लगता तुम जैसे के साथ करोगे उसके साथ ऐसा होगा। लेकिन इसकी हरकत से हरियाणा के जो जिन लोगों को गाली दी और जिनको पता चला है, वो काफ़ी गुस्से में हैं। उनने बोला है इसका बदला ऐसे नहीं, बदला दूसरे प्रकार से लिया जाएगा। मैं तो नहीं कहता तुम बदला लो या कुछ भी करो, लेकिन तुम माँ बहन की किसी को गाली दोगे तो जंतर मंतर क्या पूरा हिंदुस्तान भी सेफ नहीं है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।